Hello and welcome all. So today we are going to start with a topic that is learning theories. Okay. So before starting the topic, what is learning? Learning होता क्या है? देखो, learning is basically a permanent change in our behavior that is brought through any kind of experience. कोई भी learning क्या होता है? देखो, learning is a change in the sense permanent change. जो भी change हमारे अंदर आ गया किसी भी तरीके के experience को देख के या किसी भी चीज़ से जब हमने कोई चीज़ को सीख लिया और हमने उसी को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ बेसिकली लर्निंग. वो हमने लर्न कर लिया उसको. Fine. So learning is basically the relatively permanent change in behavior brought through about any experience. Right. Now learning की बहुत सारी theories develop हुई जो अलग 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 फिलोसफर्स ने अलग अलग पर्सन ने अपनी अपनी थ्योरीज डेवलप की. तो उनमें से कुछ थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज रही. उसमें से जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसको आज हम करने वाले हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी दैट इज़ गिवन बाय पावलोव, इसलिए इसको पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है. जो पावलोव थे वो रिसर्च कर या स्टडी कर रहे थे डॉग के ऊपर, डॉग के सलाइवा के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे. तो कि उस पर स्टडी कर रहे थे. बेसिकली वो जब ये रिसर्च कर रहे थे तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी नहीं दे रहे थे, बल्कि वो डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे रिसर्च कर रहे थे. और जब वो रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च करते करते उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की फाइंडिंग्स की, बहुत सारी चीज़ें उन्हें स्ट्रेंज लगने लगी. और फिर उन्होंने उसी पे ही आगे डिटेल स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए. तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डेवलप होके आई. देखो, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने कैसे इसको स्टार्ट किया. सबसे पहले पावलोव ने क्या किया, एक डॉग को प्लेस किया एक एक्सपेरिमेंटल टेबल पे, एक अपेंडिक्स पे उसको प्लेस किया. और जब उन्होंने उसको प्लेस किया तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेस करते ही एक डॉग को एक्सपेरिमेंटल टेबल पे प्लेस किया. और बिगनिंग में ही उन्होंने क्या किया, एक बेल बजाई. लेकिन बेल बजी है तो डॉग का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया. फाइन. फिर पावलोव ने क्या किया, तो एक बेल बजाई और एक फिक्स इंटरवल के बाद एक मीट पाउडर उसके सामने रख दिया. इससे क्या हुआ, उसका सलाइवा आना स्टार्ट हुआ. फाइन. तो वो जब उस टाइम पे रिसर्च कर रहे थे तो वो उस पर ही रिसर्च कर रहे थे कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उसके सलाइवा पे, ये सभी रिसर्च कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, पावलोव ने एक बेल बजाई. सबसे स्टार्टिंग में क्या किया, डॉग को रखा, बेल बजाई. बेल बजाते ही डॉग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर उन्होंने क्या किया, बेल बजाई आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, बोलो कि 2 सेकंड के बाद ही उन्होंने क्या किया, एक मीट पाउडर उसके सामने ला के रख दिया. और उससे क्या हुआ, उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो गया. यही प्रोसीजर को उन्होंने हर 15 मिनट्स के बाद रिपीट किया. मतलब हर 15 मिनट्स के बाद बेल बजाई, विद इन 2 सेकेंड्स उसका जो मीट पाउडर था, उसका जो फूड था वो उसके सामने लाया और उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो गया. लेटर उन्होंने क्या फाइंड किया, अभी बेल बजाई थी और डॉग ने सलाइवा निकालना स्टार्ट कर दिया. सलाइवा समझते हैं ना, सलाइवा जो माउथ वाटरिंग जिसको बोलते हैं, मुंह में से पानी आने लगता है जैसे, वैसे ही डॉग का जब डॉग के सामने जब मीट पाउडर आया तो उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता था. तो ये पावलोव ने क्या किया, देखो दोबारा से इसको समझेंगे. डॉग को एक प्लेस किया, बिगनिंग में डॉग को एक एक्सपेरिमेंटल टेबल पे प्लेस किया. सबसे पहले क्या किया, बेल बजाई. बेल बजी तो डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर पावलोव ने क्या किया, बेल बजाई और विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल 2 सेकेंड्स के बाद उसका फूड वहाँ पे रखा और एकदम से उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो गया. इसी प्रोसीजर को 15 मिनट्स के बाद, हर 15 मिनट्स के बाद यही सेम प्रोसीजर को रिपीट किया. तो फिर उन्होंने क्या फाइंड किया कि अभी बेल ही बजती थी और डॉग क्या करता था, रिस्पॉन्ड करना जाता था सेलिवेशन के साथ, वो सलाइवा प्रोड्यूस करना, उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता था. नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग में. देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग की फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस. अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टिमुलस दैट इज कैपेबल ऑफ इलेक्टिंग अ रिस्पॉन्स विदाउट एनी लर्निंग. मतलब बिना कुछ सीखे
जब कोई रिस्पॉन्स आने लगे। अब मैं बोलूँ कि एक बच्चे को, जब छोटे बच्चे को जब भूख लगती है ना तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। उसको किसी ने सिखाया है क्या कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे ना तुम रोना स्टार्ट कर देना? दैट इज़ क्या है, वो इनबॉर्न है, वो नेचुरली ही उसके अंदर है कि उसको भूख लगेगी तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। फाइन, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? इट इज़ अ स्टिमुलस दैट इज़ कैपेबल ऑफ इलेक्टिंग अ रिस्पॉन्स विदाउट एनी लर्निंग। बिना कुछ सिखाए जो ऑटोमेटिकली जो कैपेबल है किसी भी रिस्पॉन्स को लाने के लिए। स्टिमुलस क्या होता है? कुछ भी जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में आसपास, फाइन, तो वो एक स्टिमुलस है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? जो रिस्पॉन्स को लाने के लिए कैपेबल है विदाउट किसी लर्निंग के। अब पावलोव के एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या था? देखो, पावलोव के एक्सपेरिमेंट में क्या डॉग को सिखाया गया था कि तुम्हारे सामने जब फूड आए तो तुम सलाइवा निकालना स्टार्ट कर देना, सलाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देना? उसको सिखाया नहीं गया था ना, है ना? तो वो उसके केस में क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। मतलब ऐसा एक स्टिमुलस जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आएगा विदाउट एनी लर्निंग, उसको सिखाया नहीं जाएगा। तो वैसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आ रहा है और उसको सिखाया नहीं किया था? दैट इज फूड। स्टिमुलस इज हेयर द स्टिमुलस इज इनबॉर्न। इस केस में अनकंडीशनल स्टिमुलस में स्टिमुलस क्या है? इनबॉर्न है। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? फूड। फाइन, फूड एक ऐसा एक स्टिमुलस था जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आ रहा था और वो क्या था? इनबॉर्न था, जिसको सिखाया नहीं गया था। दिस इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, है ना? नो वन हैज टॉट डॉग टू सैलिवेट। ओके, नेक्स्ट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मीन्स जो रिस्पॉन्स आ रहा है किसकी वजह से? अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? फूड। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा? सलाइवा। फूड की वजह से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? एक्शन क्या आ रहा है? सलाइवा। इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट UCR मीन्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। so अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वाज सेलिब्रेशन, डॉग का सलाइवा होना स्टार्ट आ गया। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए। फर्स्ट वाज अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आ सकता है और जिसको सिखाया नहीं गया, दैट इज इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट, दैट इज फूड। एंड इन सेकेंड पॉइंट वी हैव व्हाट वी हैव लर्न कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है? जिसकी वजह से कोई भी एक्शन आता है, जो भी एक्शन आता है अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से। तो पावलोव के एक्सपेरिमेंट में वो क्या था? सेलिब्रेशन। थर्ड इज कंडीशनल स्टिमुलस। अब कंडीशनल स्टिमुलस देखो क्या है? ये एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो पहले तो न्यूट्रल था, जिसकी वजह से पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अगर उसको हम पेयर कर देंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ तो फिर वो रिस्पॉन्स ला सकता है। इसमें पावलोव के केस में सोचो क्या होगा? पहले हमने बेल बजाई, जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट पढ़ा उस पर आओ, देखो हमने ये क्या लिखा? एट द बिगनिंग पावलोव रिंग अ बेल। पावलोव ने क्या किया था? एक बेल बजाई थी, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर उसने क्या किया कि लास्ट में देखो आते आते क्या हो गया था? बेल बजी थी, डॉग रिस्पॉन्ड टू सेलिब्रेट। बेल बजने से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया था। मतलब समझ में आया? जब पहले बेल बज रही थी तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने उसकी कंडीशनिंग कर दी, उसको सिखा दिया, हर 15 मिनट बाद वही सेम प्रोसीजर जब रिपीट कर दिया, तो उसका कंक्लूजन क्या आया कि अभी बेल ही बजती थी और डॉग तो सलाइवा निकालना स्टार्ट कर देता था। दैट मीन्स, अब इस पॉइंट पे आओ, कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? इट इज़ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। पहले क्या था? न्यूट्रल था, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। मतलब क्या? बेल, है ना? दैट एक्वायर्स द कैपेसिटी टू एवोक अ रिस्पॉन्स बाय बीइंग पेयर्ड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी थी, उसकी वजह से रिस्पॉन्स आ सकता था जब हम उसको पेयर कर देंगे किसके साथ? अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। हमारे केस में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? फूड। रिमेंबर अभी हमने इसमें किया है अनकंडीशनल स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जिसको हमने लर्न नहीं करवाया था वो अपने आप से इनबोर्न था। तो हमने क्या किया? बेल को जब पेयर कर दिया अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ तो वो क्या होता है? कंडीशनल स्टिमुलस। इस केस में क्या होगा? कंडीशनल स्टिमुलस बेल, क्योंकि हमने बेल को पेयर किया किसके साथ? फूड के साथ। फूड के साथ जब हमने बेल को पेयर कर दिया तो रिजल्ट में क्या आने लगा?
सलाइवा। होप क्लियर हुआ। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में देखो कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, बेल। कैसे बेल होगा, क्योंकि हमने बेल बजाई, फूड लाया और सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। तो दैट मीन्स बेल के साथ जब हमने फूड को मर्ज कर दिया तो सलाइवा आया, मतलब इट इज़ द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट एक्वायर्स द कैपेसिटी टू इवोक अ रिस्पॉन्स बाय बीइंग पेयर्ड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस। मतलब इसको जब हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिया तो रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बेल बज रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने बेल को अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब फूड के साथ पेयर किया तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट इज 4 टर्मिनोलॉजीज है इसमें, 3 हमने पढ़ ली, दिस इज लास्ट वन। कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, जो रिस्पॉन्स आया, किसकी वजह से रिस्पॉन्स आया, कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से। तो रिस्पॉन्स क्या आया, बेल की वजह से क्या रिस्पॉन्स आने लग गया, अभी बेल की वजह से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सलाइवा आना स्टार्ट हो गया ना। तो ये हमेशा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के जैसा ही होता है। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, सैल्यूशन। मीनिंग क्लियर हुआ। ओके, अब इसको इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, बिल्कुल इजीली हमें 2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा अभी कंसेप्ट। देखो, कंडीशनिंग से पहले क्या था, कंडीशनिंग से पहले क्या था, बेल बजती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। फाइन, बेल बजी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फाइन, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब जब फूड को लाया गया, फूड के लाने से क्या आता था, फूड के आने से क्या होता था, सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता था। समझ में आया, फूड क्या हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस। फाइन, बिफोर कंडीशनिंग जो हमारा कंडीशनल स्टिमुलस था वो क्या था, कोई रिस्पॉन्स नहीं लाता था। बेल हमारा कंडीशनल स्टिमुलस है ना, बेल बजाते थे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। अनकंडीशनल स्टिमुलस जब फूड है, फूड को जब हमने लाया तो फूड की वजह से क्या आता था, सैल्यूशन आता था। ये कब का केस है, बिफोर कंडीशनिंग, जब तक डॉग को कुछ भी सिखाया नहीं गया था। अब जब उसको सिखाया जा रहा है तो कैसे सिखाया जा रहा है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हो रहा है, देखो बेल बजती है, विद अ फिक्स इंटरवल, विद इन फिक्स इंटरवल फूड आ जाता है, फूड आते ही उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। अब डॉग ये चीज़ समझ गया है कि जैसे ही बेल बजती है ना, वैसे ही मेरा फूड आता है तो ऑटोमेटिकली उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। वो समझ गया कि अभी बेल बजी है, इसका मतलब 2 सेकंड के बाद मेरा फूड आएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके माउथ से वो वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया, अभी सिर्फ बेल ही बजी थी और डॉग का सलाइवा आना तो स्टार्ट हो गया, मतलब अभी तो फूड आया भी नहीं था और डॉग का सलाइवा आना स्टार्ट हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। रिस्पॉन्स कर दिया ना उसने तुरंत, बेल बजती और रिस्पॉन्स आ गया, सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मीनिंग क्या है, मैं एक प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन या जो टर्म्स है उसके थ्रू आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें एक प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर किया जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, ताकि एक कंडीशनल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जा सके। मीनिंग क्लियर हुआ। Classical conditioning may be defined as a form of learning in which a previously neutral stimulus is paired with an unconditional stimulus to elect a conditional response। अभी सारे conditional response क्या होता है, unconditional response क्या होता है, ये सारे concept हमने clear कर लिए। बहुत basic सी theory है, सिर्फ ये 4 जो हमने terminologies किए हैं उनके meaning हमें अच्छे से clear होने चाहिए, और उनके meaning भी देखो कितना easy है। एक बार हम फिर से repeat कर लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। सेकंड क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। दो तो अनकंडीशनल वाले हो गए, और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, फूड, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, फूड की वजह से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज सलाइवा। थर्ड क्या है, कंडीशनल वाली चीज़ें। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, जिसको पहले तो जिसकी वजह से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट उसको फूड के साथ पेयर कर दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिया, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। तो वो क्या केस है, वो क्या है, बेल। और कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, जो रिजल्ट आ रहा है कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से, दैट इज अगेन सैल्यूशन। दिस इज द बेसिक थ्योरी। बट इस थ्योरी में पावलोव क्या बोलते हैं कि हमें 2 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है इस चीज़ में। वन इज़ योर फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज़ योर टाइमिंग। जितना ज़्यादा आप, जैसे सपोज मैं बोलूँ बेल बजी, बेल बजने के 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फूड आ रहा है ना, तो फिर डॉग को उससे कुछ भी लर्निंग नहीं मिलेगी। उसको क्या पता कि बेल बजने के कितनी देर बाद फूड आ रहा है। अगर हमने बेल बजाई
तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या विद इन 2 सेकेंड्स हम उसके सामने फूड ले आए तो ही वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएगा कि बेल बजने के बाद फूड आता है और फूड की वजह से उसका सलाइवा आना जब स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बेल अभी बजा रहे हो, आधे घंटे बाद फूड ला रहे हो, तो कोई भी क्लासिकल कंडीशनिंग उस पर नहीं अप्लाई होगी, उसको वो चीज़ उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करेगी। फाइन। तो बार बार रिपीट करने से हमने ये एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि पावलोव ने उसको हर 15 मिनट्स के बाद रिपीट किया, तभी उसने सीखा। सपोज मैं बोलूँ आज तो मैंने ऐसे किया, बेल बज रही है ना, बेल बजने के बाद फूड आ रहा है, तो डॉग को समझ आएगा। कल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, कल कभी भी बेल बज रही है, कभी भी फूड आ रहा है, कुछ कुछ भी आपस में रिलेट नहीं था, तो इससे क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बोलती है, फ्रीक्वेंसी, बार बार वही चीज़ आप रिपीट करोगे तो ही आपको क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, या तो ही आपको लर्निंग होगी। और टाइमिंग भी मैटर करती है कि बेल जब आप रिंग कर रहे हो तुरंत सेकेंड्स के बाद ही फूड लाओ, तो ही उसका जो उसका असर है वो डॉग पे दिखाई देगा, अदरवाइज वो उसका उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं आया था। दिस इज़ बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। होप दिस थ्योरी हमें अच्छे से ये थ्योरी हमें समझ में आ गई है। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मैसेज मी। और ये थ्योरी कैसी लगी, अगर आपको ये इजीली समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।